हेलो एवरीवन। तो आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिव शक्ति मैथ्स में। ठीक है, तो आज मैं फिर से वीडियो लेके आई हूँ क्लास 7th का चैप्टर इंटीजर। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन की वीडियो मैंने डाली थी और आगे लेके आई, उसके इंट्रोडक्शन पे ही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं उसको। ठीक है, आधा पहले वाली वीडियो में, नेक्स्ट थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो इस वीडियो में लेके आई हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, तो देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था कि नंबर्स, उसमें हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं और इंटीजर्स क्या होते हैं, ये देखा था हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि और आगे डीपली उसके इंटीजर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, कि भाई इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। ठीक है, और उसके क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, नंबर लाइन पे अगर हम इंटीजर को प्लस करते हैं तो क्या होता है, माइनस करते हैं तो क्या होता है, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। और उसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो करें, ओके, करते हैं स्टार्ट। तो देखिए क्या गिवन है, इंटीजर्स और नंबर लाइन। ठीक है, कि इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये होती है नंबर लाइन हमारी। ठीक है, लाइन क्या होती है, बिल्कुल सीधी होती है, जिसका ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना एंडिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और लाइन पे अगर नंबर को लिख देते हैं, नंबर को एक्सप्रेस कर देते हैं, शो कर देते हैं, तो वो लाइन हमारी क्या बन जाती है, नंबर लाइन बन जाती है। ठीक है, और कह रहा है कि नंबर लाइन को, नंबर लाइन पे हम इंटीजर को कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, मिड में हमारा क्या आता है, जीरो, और जीरो के राइट साइड आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, राइट साइड आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और राइट साइड तो क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और जीरो के क्या आता है, लेफ्ट साइड आते हैं हमारे नेगेटिव, नेगेटिव इंटीजर आते हैं। लेफ्ट साइड कैसे आते हैं, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और बीच में क्या होती है हमारी जीरो, जीरो को क्या बोल रहे थे हम, न्यूट्रल नंबर बोल रहे थे, क्योंकि जीरो ना तो हमारी पॉजिटिव होती है और ना ही हमारी नेगेटिव होती है। ठीक है, क्या होती है, जीरो ना उसके ऊपर ना तो हमारा पॉजिटिव होता है ना ही हमारा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो हमारी क्या है कि न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई साइन नहीं होता, ना जीरो, ना उसका पॉजिटिव का और ना ही नेगेटिव का, तो जीरो के क्या बोलते हैं, न्यूट्रल है। ठीक है, समझ आ गया इंटीजर नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। उसके बाद होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है जो नंबर लाइन पे हमने इंटीजर को शो किया है। कैसे शो किया है कि मिड में तो हमने जीरो रखा है, और राइट साइड हमारे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, और लेफ्ट साइड हमारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होता है जीरो से एक इंटीजर का, ठीक है, जैसे जीरो से वन का हो गया, वन जीरो से फिर टू का हो गया, मतलब जो डिस्टेंस होता है किसका, नंबर का और जीरो का, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन ए नंबर एंड जीरो, जीरो का और उस नंबर का कितना डिस्टेंस है, कि कितने स्टेप हमने क्या किए हैं, मूव किए हैं, और किस टाइम किए हैं, कि राइट साइड किए या फिर लेफ्ट साइड किए, तो वो हमारी होती है एब्सोल्यूट वैल्यू, कि डिस्टेंस कितना है हमारा जीरो से उस नंबर का। ठीक है, वो होती है हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू। उसके बाद होता है कि इट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं कर रहे कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि लेफ्ट साइड जा रहे हैं या फिर राइट साइड जा रहे हैं। ठीक है, मैटर वो करता है, इंपॉर्टेंट वो है कि हमने जीरो से उस नंबर तक जाने के लिए हमने कितने स्टेप मूव किए, मतलब हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, क्या है कि हमारा ये मैटर नहीं है कि हम राइट साइड जा रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट ये है कि जीरो से लेके हमने उस नंबर तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, मतलब कितने डायरेक्शन नहीं, कि कितने स्टेप हम चले हैं। भाई जीरो से अगर हम टू तक गए हैं तो जीरो से पहले वन पे जाएंगे, फिर टू पे जाएंगे, फिर थ्री पे जाएंगे। ठीक है, तो कितने स्टेप किए हमने, तीन स्टेप किए ना, तो वो मैटर करता है, वो इम्पोर्टेंट है एब्सोल्यूट वैल्यू में, कि जीरो से हम उस नंबर तक पहुंचने के लिए हमने कितने स्टेप मूव किए। ठीक है, क्लियर है,
पॉजिटिव डायरेक्शन या पॉजिटिव की तरफ गए हैं या फिर नेगेटिव की तरफ हमने कितने स्टेप मूव किए हैं। उसके बाद होता है इट इज रिटर्न एज वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन पता है ना, यू होती है डंडे से ऐसे सीधे, हॉरिजेंटल यू होती है लेटी हुई, और वर्टिकल खड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो इट इज रिटर्न एज वर्टिकल लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ ए नंबर। कोई नंबर हमने ले लिया, कोई इंटीजर हमने ले लिया, उसके दोनों तरफ हमने ऐसे वर्टिकल लाइन लगा दी, तो वो क्या बोलते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, कोई नंबर उसके अंदर लिख दिया और दोनों तरफ हमने क्या लगा दी, वर्टिकल लाइन, ठीक है। उसको ऐसे लिखा जाता है एब्सोल्यूट वैल्यू को, जैसे ये लिख रखा है। कोई भी मैंने इंटीजर ले लिया 12, उसके दोनों तरफ मैंने वर्टिकल लाइन लगा दी, ठीक है। और वर्टिकल की क्या वैल्यू आई है हमारी, ये। अगर उस वर्टिकल लाइन को हटाते हैं, उसको ओपन करके लिखते हैं, तो भी हमारी क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी, अगर नेगेटिव भी होगा, नेगेटिव कोई भी इंटीजर होगा एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर, तो उसकी वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रखे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। अगर नेगेटिव को भी लेंगे ना उस वर्टिकल लाइन के अंदर, तो निकल के हमारी पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर मान लिया मैंने क्या लिख दिया, कहीं माइनस लिख दिया और उसके अंदर मैंने -2 लिख दिया, तो वैल्यू हमारी, देखो इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू की तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन उसके बाहर जो वर्टिकल लाइन है उसके बाहर माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस। इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव ही निकल के आएगी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू की, ठीक है। अगर उसके बाहर माइनस का है तो वो माइनस लग जाएगा बाद में उसे ओपन करने के बाद, ठीक है। अदरवाइज जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो हमारी पॉजिटिव ही निकल के आती है। ओके, क्लियर है सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको, ये हमें पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद है मल्टीप्लाई के साइन। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमारे साइन होते हैं प्लस और माइनस के, ठीक है। वैसे तो 4 साइन होते हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन वाले, ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल में तो क्या आता है, अगर हमारे पास प्लस या माइनस के साइन है तो हमें ये देखना है कि माइनस का साइन किसके साथ आएगा, प्लस का साइन किसके साथ आएगा, ठीक है। अब देखो क्या है, पर एक चीज याद रखो, अगर हम किसी चीज, 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया, एक तो 2 ले लिया और एक 3 ले लिया, ठीक है। इधर वाला रफ कर दो, क्लियर है ना सभी को। देखो मैंने क्या बोला है कि कोई भी मैंने इंटीजर ले लिया, ये दोनों मैंने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए, एक तो ले लिया मैंने 2 ले लिया और दूसरा ले लिया मैंने 3, ठीक है। एक मैंने ले लिया, देखो फर्स्ट देखते हैं, जब दोनों इंटीजर हमारे पॉजिटिव है, ठीक है। एक तो मैंने ले लिया 2 और एक ले लिया 3, दोनों मेरे इंटीजर है, 2 और 3 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अब मैं इसकी क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब देखो 2 भी पॉजिटिव का है और 3 भी पॉजिटिव का है, तो क्या आ गया 6। जो हमारा इंटीजर आया है वो भी पॉजिटिव आया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव थे, तो निकल के भी हमारा पॉजिटिव आया, ठीक है। लेकिन जब दिक्कत होती है, मान लिया हमने कर लिया, एक माइनस का आ गया और एक, मतलब दोनों माइनस के ले लिए। फर्स्ट में तो हमने क्या लिए थे, दोनों प्लस के लिए थे, सेकंड में हमने क्या ले लिए, दोनों माइनस के ले लिए, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई तो 6 ही आएगी, लेकिन अब क्या करना है, हमें साइन कर, किसी के दिमाग में माइनस तो माइनस आएगा, ठीक है, प्लस आएगा, माइनस आएगा, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम, ठीक है। तो क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पेयर, अगर हमारे साइन के, समझ लो पेयर बन रहे हैं, सेम साइन के अगर पेयर बन रहे हैं, तो पेयर मतलब जोड़े, जोड़े का मतलब 2 पेयर में 2 चीज होती है ना, अगर 2 पेयर बन रहे हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, बस ये चीज याद रखो, ठीक है। थर्ड है, मान लिया एक मैंने नेगेटिव का ले लिया और एक मैंने पॉजिटिव का ले लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई तो वही 6 आएगी, लेकिन इसमें पेयर नहीं बन रहे, सिर्फ एक ही साइन है भाई, एक अपोजिट है, अपोजिट साइन है, तो इसमें हम माइनस लेंगे, ठीक है। फोर्थ मैंने ले लिया, अब क्या ले लिया भाई, पीछे वाला ये प्लस का ले लिया और ये माइनस का ले लिया, तो भी क्या आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। एक चीज याद रखो, या तो पेयर वाले से याद रख लो या ये रख लो, अगर सेम साइन है,
ठीक है। अगर सेम साइन है तो हमारे साइन क्या आएगा, इंटीजर का पॉजिटिव आएगा। अगर डिफरेंट साइन है तो साइन हमारे इंटीजर का क्या आएगा, डिफरेंट, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, या तो पेयर के अकॉर्डिंग याद रख लो या सेम और डिफरेंट साइन के अकॉर्डिंग याद रख लो। ठीक है, अगर सेम साइन है तो हमारा पॉजिटिव आएगा और डिफरेंट साइन है तो हमारा नेगेटिव आएगा। इतना याद रखो। ठीक है, दोनों में से एक चीज तो याद रखो। ठीक है, ये तो था हमारा साइन, क्योंकि हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें क्वेश्चन आएंगे, तो ताकि कंफ्यूज ना हो इसलिए इंट्रोडक्शन हमारा इसलिए दिया जाता है कि उसमें सारे कंसेप्ट है जो हमारी एक्सरसाइज हम करेंगे वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए इंट्रोडक्शन का एक टॉपिक रखा जाता है। एक पूरी वीडियो मैंने बनाई इंट्रोडक्शन पे ताकि एक्सरसाइज करे तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे हम इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी हम इंटीजर नंबर लाइन पे जैसे ये किए है मल्टीप्लाई ऐसे भी करेंगे, प्लस भी करेंगे, लेकिन अब नंबर लाइन पे उसको कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये देखेंगे। ठीक है, कह रहा है कि इफ वी ऐड, अगर हम मान लिया मैंने कोई भी नंबर लाइन ले ली, ये है मेरी नंबर लाइन। ठीक है, इस पे मैंने लिख लिया 0 1 2 3 4 5, क्योंकि नंबर लाइन तो क्या होती है, चलती रहती है ना। इधर मैंने ले लिया -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5। ठीक है, ये होती है ना मेरी नंबर लाइन। भाई राइट साइड तो पॉजिटिव वाले इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव वाले इंटीजर होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी भी इंटीजर को, चाहे हमने वो पॉजिटिव वाला ले लिया चाहे वो नेगेटिव वाला इंटीजर ले लिया, अगर उसमें हम पॉजिटिव इंटीजर को ही ऐड कर रहे हैं तो हम किधर की तरफ मूव करेंगे, राइट साइड की तरफ। ठीक है, क्योंकि प्लस हो रहा है, प्लस वाले हमारे किधर है, राइट की तरफ ही तो है। मान लिया मैंने ले लिया कोई भी इंटीजर, मैंने 2 ले लिया। ठीक है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया किसको, 3 को ऐड कर दिया। ठीक है, क्या किया मैंने, क्या किया है, 2 एक इंटीजर ले लिया तो 2 की लोकेशन मेरी यहाँ पे है और इसमें मैंने +3 किए। अब +3 किए हैं तो देखो मैं कितने स्टेप मूव करूंगी, 3 स्टेप मूव करूंगी ना भाई। 1 यहाँ पे गई, 2 यहाँ पे गई और यहाँ पे गई, तो 3 स्टेप मैंने मूव कर दिए। 3 प्लस किया है इसके अंदर मैंने। ठीक है, तो क्या आ गया मेरा 5 आ गया प्लस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास गिवन है वैसे वैसे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये तो था मैंने कि पॉजिटिव में मैंने पॉजिटिव ही ऐड किया है। अब ये हो जाए कि मैंने -2 में, ठीक है, क्या किया है मैंने, -2 में ऐड किया है 4 को। मैंने क्या किया है, -2 में ऐड किया है 4 को। अब देखो प्लस है मतलब राइट साइड चलेंगे। ठीक है, अगर ऐड कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर तो हम राइट साइड ही चलेंगे। ठीक है, अब -2 की लोकेशन है मेरी यहाँ पे। अब मेरे को कितने स्टेप मूव करने हैं, 4 स्टेप। अब प्लस का है तो मतलब राइट साइड, तो 1 पे गई, 2 3 और 4, तो 4 पे मेरा क्या आ गया, प्लस का 2 आ गया। ठीक है, क्लियर है सभी को। ये कब है, जब मैं उसके अंदर ऐड कर रही हूँ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब इसका अपोजिट पढ़ेंगे जब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अब नेगेटिव इंटीजर तो किस साइड चलेंगे, लेफ्ट साइड। तो बोलने से ही समझ आ रहा है ना, पॉजिटिव था तो हम राइट साइड चले थे, नेगेटिव कर रहे तो लेफ्ट साइड चले, सॉरी पॉजिटिव था तो राइट साइड और नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, अब एक नंबर लाइन बना लेते हैं फिर से। देखो ये मैंने बना ली नंबर लाइन, ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ठीक है, अब मैंने मान लिया ये ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं मान लिया मैंने 4 ले लिया, ओके, तो 4 में मान लो मैंने प्लस करके नेगेटिव इंटीजर, अब ऐड करने हमने नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मैंने 4 में ऐड कर दिया -3 को। ठीक है, क्या कर दिया,
4 में मैंने ऐड कर दिया -3 को। अब देखो अपोजिट साइन है तो कैसे लिखते हैं, -3 इज इक्वल टू, वैसे तो नॉर्मल लिख सकते हैं भाई, 4 में से 3 गए 1 आएगा, हमें पता है, लेकिन हमें नंबर लाइन पे दिखाना है उसको, ठीक है। अब देखो -3 है, मतलब माइनस है, तो माइनस किधर, लेफ्ट साइड है हमारे, है ना, तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे कितने, बस ये चीज याद रखना। सबसे पहले देख लो कि स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं हम। 4 से, अगर पॉजिटिव वाला है तो पॉजिटिव पे देखो, नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव पे देखो। ये देखो हम स्टार्ट कहाँ से करें, जहाँ से स्टार्ट करें पहले उस पर फोकस करो। हम 4 से स्टार्ट करते हैं, तो मान लिया 4 मेरी पोजीशन है ये नंबर लाइन पे, ठीक है। उसके बाद है नेगेटिव के। अब नेगेटिव कहाँ है, कहाँ है नेगेटिव, 0 से लेफ्ट साइड है ना हमारे, नेगेटिव वाले क्या है, लेफ्ट साइड है हमारे, ठीक है। अब यूं नहीं कि उठा के हम सीधे लेफ्ट साइड ही चले जाएंगे, ये 0 से उधर चले जाएंगे, हमें ये देखना है कि नेगेटिव किधर है हमारा, लेफ्ट साइड, तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे। और कितने स्टेप मूव करेंगे, 3 स्टेप मूव करेंगे। अब देखो 1 2 और 3 पे पहुंच गए, मतलब हम कहाँ पहुंच गए, 1 पे पहुंच गए, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो क्या है हमारा, 1 है, ठीक है। ऐसे एक मान लो देखते हो, ये तो पॉजिटिव में ऐड किया था, मान लो मैंने नेगेटिव में ऐड करना है कि -4 में मैंने ऐड करना है -2 को ऐड करना है, ठीक है। क्या करना है, -4 में मेरे को क्या ऐड करना है, -2 का। अब देखो इसको अगर मान लो ओपन करके लिखते हैं तो मेरा यही तो आता है, ठीक है, माइनस, क्योंकि अपोजिट साइन है तो माइनस का आता है मेरा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या है, पहले मैंने बोला है कि जहाँ से शुरू करते हैं उस पर फोकस करो, शुरू पे क्या है -4, तो -4 आ गया मेरा यहाँ पे, उसकी पोजीशन है यहाँ पे। अब है माइनस, मतलब लेफ्ट साइड जाना है हमें, और कितने स्टेप मूव करने हैं, 2 स्टेप मूव करने हैं, 1 स्टेप और 2 स्टेप, तो 2 स्टेप पे मेरा क्या पहुंच गया, -6 पहुंच गया। क्लियर है सभी को, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या है ये याद रखो कि भाई ये देख लो कि उसमें ऐड क्या हो रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो रहा है या फिर नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है, ठीक है। अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो रहा है तो यू समझ लो राइट साइड जाएंगे, अगर नेगेटिव इंटीजर ऐड हो रहा है तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। स्टार्ट जैसे, बस इस पे ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है उस पोजीशन को नोट कर लो, साइन है उसको नोट कर लो, प्लस का है तो राइट साइड मूव कर लो, और माइनस का आ जाता है तो राइट साइड, लेफ्ट साइड मूव कर लो, ठीक है। उसके बाद ये देख लो कितने स्टेप मूव करने, मतलब कितना प्लस करना है कितना माइनस करना है, ठीक है, उतने स्टेप हम उसको मूव कर लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सभी को, कमेंट सेक्शन में बता दिया करो भाई क्लियर है, नहीं कोई डाउट है तो वो भी बता दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ना। उसको लिखा करो, कोई तो कमेंट किया करो कि भाई आपको समझ आ रहा है नहीं आया, कैसी लगी क्लास, समझ आई नहीं आई, कोई डाउट है तो उसको सोल्व करो। लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, शेयर भी करके आया करो क्लास को, ताकि औरों को भी समझ आए, है ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हम उसकी क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, मल्टीप्लिकेशन में उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर का टॉपिक चल रहा है ना हमारा, तो इंटीजर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, किसकी पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इंटीजर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी बाय एडिशन, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेम होती है क्लोजर प्रॉपर्टी
वो होती है सब्ट्रैक्शन, माइनस से। किससे होती है? माइनस से। ठीक है। थर्ड होती है हमारी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। कोमोटेटिव, ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। और फोर्थ होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सभी को? 4 प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है? इसकी प्रॉपर्टी इंटीजर की प्रॉपर्टी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। साइन हमारे कैसे रहेंगे? प्लस के और माइनस के रहेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है क्लोजर बाय एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी है एडिशन की। सेकंड है क्लोजर प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन की। ये दोनों सेम है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता तो ये याद रख लो, सी सी ए। ठीक है। अभी सी सी ए क्यों लिखा मैंने? क्योंकि देखो सी से एक लिखा है मैंने क्लोजर, तो क्लोजर दोनों की याद कर सकते हो, एडिशन की भी और सब्ट्रैक्शन की भी, दोनों की होती है। दूसरा सी लिखा है मैंने कोमोटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, और ए लिखा है मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है? सी सी ए। ठीक है, लिखा है मैंने सी सी ए। अब देखो इनको समझेंगे कि क्या होती है हमारी। तो देखो फर्स्ट है मेरी क्लोजर बाय एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी बाय एडिशन। ठीक है। तो इसमें क्या लेंगे? अगर हम किसी भी कोई भी दो इंटीजर है, अगर हमने उसको प्लस किया है, फर्स्ट पढ़ रहे एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर कोई भी दो इंटीजर लिया है, अगर मैंने उसको प्लस किया है, तो जो हमारा रिजल्ट है अगर वो भी इंटीजर आ रहा है, तो जो ये इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। मान लिया मैंने ले लिया, क्या होती है? a प्लस बी इज इक्वल टू इंटीजर। ठीक है। और a और b मैंने क्या ले ली? इंटीजर ही ले ली। मान ली मैंने 1 प्लस 2 ले लिया, तो मेरा क्या है? 3, इंटीजर ही निकल के आया है। ठीक है। कोई भी ले सकते हो। -2 -3 क्या आया है मेरा? -5। ठीक है। इंटीजर ही निकल के आया है हमारा। ठीक है, प्लस किया है तो। उसके बाद लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कि भाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें क्या होता है? a माइनस बी, वो भी क्या निकल के आया है? इंटीजर। ठीक है। मान लिया मैंने ले लिया 2 -3 क्या है? -1, इंटीजर है। 5 -2 ये भी क्या है? सारे इंटीजर निकल के आ रहे हैं। ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी क्लियर है कि अगर हम दो इंटीजर को प्लस कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है रिजल्ट हमारा, दो इंटीजर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी हमारे क्या निकल के आ रहा है? इंटीजर निकल के आ रहा है। ठीक है। अब थर्ड पढ़ेंगे कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो थर्ड कोमोटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है? इसमें क्या करते हैं? हम उसको इंटीजर को इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है। मतलब उसको जो जगह होती है, प्लेस होता है, उसको इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे a प्लस बी, तो मेरे दिमाग में आया तो मैं इसको भाई b प्लस ए भी लिख सकती हूँ। कि जैसे मैंने लिखा 1 + 2 है, अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि 2 + 1 भी लिख सकती हूँ मैं इसको, क्योंकि है तो सेम ही। चाहे 1 को आगे लिख लो, चाहे 2 को आगे लिख लो। ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं हमारे, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फोर्थ प्रॉपर्टी एसोसिएटिव में क्या लेते हैं हम? 3 इंटीजर लेते हैं। ठीक है। 3 इंटीजर मान लिया, उसमें क्या होती है? a प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या लेते हैं? फिर इन दोनों को ले लेते हैं बॉक्स के अंदर। ठीक है। 3 इंटीजर लेते हैं a b c, एक बार 2 को अंदर, एक बाहर, अगले में 2 अंदर, एक बाहर। ठीक है। अब मैंने मान लिया, वही ले लो कोई भी, 1 2 3 ले लो इंटीजर, कुछ भी कोई भी इंटीजर ले सकते हो जो आपका मन करे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू, अब 2 को अंदर, एक बाहर। ठीक है। 1 प्लस, इसको सोल्व कर लो, 5, इसको सोल्व कर लो, 6 इज इक्वल टू 6। ठीक, क्लियर है सभी को? तो क्या थी? इंटीजर की हमारी 4 प्रॉपर्टी थी, किसमें? जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है। तो क्या हो गई? उसमें क्या है?
कि फर्स्ट क्लोजर एडिशन के, मतलब दो इंटीजर को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो इंटीजर आ रहा है, माइनस कर रहे हैं तो भी क्या आ रहा है, इंटीजर। कोमोटेटिव में क्या है कि उसकी जगह को इंटरप्लेस मतलब रिप्लेसमेंट कर दिया कि 1+2 कर दिया, ये 2+1 करो तो सेम आना चाहिए हमारा। थर्ड फोर्थ एसोसिएटिव, इसमें 3 इंटीजर है, पहले एक बाहर दो अंदर, दो अंदर एक बाहर, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, समझ आ गया सभी को? ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।